नमस्ते, प्रणाम। हम आप सबके प्यारी भोजपुरी दीवानी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना है जो हमारे आज के डेट में पूरा देश में जगहों जगहों पे इसकी चर्चा हो रही है। आखिर ये ऐसे कब तक चलेगा? हमारा समाज कहाँ जा रहा है और ऐसे बहन बेटियों के साथ कब तक होगा? कभी 4 साल के लड़की के साथ, कभी 8 साल के लड़की के साथ, कभी 10 साल की लड़की के साथ, कभी 12 साल के लड़की के साथ, कभी 14 साल के लड़की के साथ। इतनी छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। लोग कहते हैं ना कि लोग लड़की के ड्रेस पहन के, ड्रेस देख के उनका नीयत खराब होता है, या फिर वो जो चीज़ें सोचते हैं लड़की के बारे में गंदा, उनको उनके ड्रेस देख के पता चलता है। लड़की का कैरेक्टर, लड़की का मतलब नेचर, कि लड़की कैसी है, क्या है, कैसे फैमिली से बिलोंग करती है। इन छोटी छोटी बच्चियों के ड्रेस, इन्हें तो ये भी नहीं पता, इन बच्चियों को ये भी नहीं पता कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा ड्रेस पहनेंगे, कौन सा ड्रेस नहीं पहनेंगे, हमारे साथ कब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। वो अपने नज़र में सबको अपने भाई, अंकल, दादा, दादी, आंटी के हिसाब से अपने नज़र में वो सबको देखती है। फिर भी ऐसे लड़कियों के साथ जो हो रहा है, इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, ये कहाँ गया समाज? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज के डेट में ऐसी ऐसी घटनाएं देखकर आप लोग सोच सकते हैं कि समाज में क्या मैसेज जा रहा है। और समाज में कोई इंसान अपने बेटी को कहीं भेजता है पढ़ने के लिए, चाहे वो कोचिंग हो, ट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो थोड़ा भी विलम्ब होने में उन्हें बहुत टेंशन लगी रहती है कि हमारी बच्ची सेफ है ना, हमारी बच्ची के साथ कुछ हुआ तो नहीं है। आप लोग अगर ये चीज़ें ऐसे फैलती रहेगी तो क्या हमारी बहन बेटियां कहीं भी जाके पढ़ पाएंगी? हमारी बच्चियां कहीं भी जाके पढ़ पाएंगी? या किसी भी काम के लिए बाहर वो निकलेंगी? एक दूसरे को देख के उनके मन में खौफ पैदा हो जाता है, उनके मन में डर हो जाता है कि शायद उसके साथ हुआ, कहीं मेरे साथ ना हो जाए। जितना ही ज़्यादा विकास हो रहा है ना, उतना ही ज़्यादा ये बढ़ रहा है। मतलब आए दिन हर एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना के बाद ना कुछ ऐसा न्यूज़ सुनने को कहीं ना कहीं मिल जाता है। और जो ये लड़कियों, एक छोटी बच्ची जाती है अपने फ्रेंड से मिलने, वो रास्ता भटक जाती है, एक ऑटो वाले का सहारा लेती है कि अंकल हमको अपने घर तक छोड़ दीजिए। लेकिन वो ऑटो वाला उस लड़की के साथ जो किया, वो पहली बार नहीं किया होगा, क्योंकि वो पहली बार अगर करता तो उसे कैसे पता चलता कि हमें इसी होटल में जाना है, इसी होटल में लेकर जाना है। वो बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे कर चुका था। उसको हर चीज़ की नॉलेज थी कि मुझे यहाँ से लड़की उठाना है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है, लड़की को ऐसे ऐसे बहलाना है, फुसलाना है, और होटल में ले जाना है, होटल में लड़की का सौदा करना है, लड़की को बेच देना है, बेच के अपना पॉकेट भर लेना है। किसी के घर की बेटी मरे जिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जो भी सज़ा मिल रही है या मिलने वाली है, वो हम लोग के हिसाब से कम है। उन्हें पूरे नंगे करके बीच चौराहे में उनके शरीर पे पेट्रोल डाल के एकदम उनके शरीर में आग लगा देना चाहिए, ताकि वो लड़की जितना तड़प रही होगी उतना तड़प पूरा दुनिया इन लोगों के अंदर देखे। इन लोग को नहीं बोल सकते, इस हैवान सब के अंदर देखे कि किसी की तड़प क्या होती है। एक होटल में बेचा जाता है उस लड़की के साथ, और वो होटल जहाँ लोग
कहीं से भी थके हारे आते हैं और वहाँ पे अब वो विश्राम करते हैं, रुकते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो रुकते हैं, वहाँ से खाते हैं पीते हैं, फिर कहीं के लिए अपनी नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल सुबह होने के बाद लोग कहीं कहीं जाते हैं घूमने तो होटल बुक करते हैं ताकि वो वहाँ पे आराम कर सके। और ऐसे ऐसे होटलों में, इतने बड़े बड़े जगहों पे, ऐसे ऐसे होटल में अगर ऐसे होंगे तो आज के डेट में कोई भी पेरेंट्स, कोई भी इंसान, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, माँ बाप हो, बाल बच्चे, कोई भी नहीं चाहेंगे कि वो जाके वहाँ रुके। और उसके साथ बेच दिया जाता है और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद वो दूसरी होटल में जाती है, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से पांचवी में। ऐसे ऐसे कितने दरिंदे उस लड़की के साथ गलत किया। थोड़ी भी उसे शर्म नाम की तो मतलब मैं बात ही छोड़ दूँ, थोड़ी भी उसके अंदर दिल नहीं था कि अगर वो 13 साल की बच्ची उसके घर में होगी तो उसका एज कितना, मतलब उसकी सोच और उसकी मानसिकता क्या होगी जो हम इस लड़की के साथ कर रहे हैं। उसमें से कितने की बेटी, कितने की बहन, कितने की माँ, बहन, बेटी सारी होगी, फिर भी तुम्हारा रूह नहीं कांपा उस लड़की के साथ गलत करते हुए। उस होटल वाले की जब बेटी की बात आई तो बोलता है आप इस तरीके से हमसे बात नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारी बेटी बेटी और दूसरी की बेटी क्या है? क्योंकि तुम अमीर हो, तुम बड़े लोग हो, इसलिए तुम्हारी बात अलग है, गरीबों की बात अलग है। लेकिन खून तुम्हारा जो तुम्हारी बेटी के अंदर था ना, वही खून उस बेटी के अंदर भी था। फिर भी तुम्हें थोड़ा भी समझ नहीं आया, थोड़ा भी तुम्हारा रूह नहीं कांपा कि हम किसी की बेटी के साथ, इतनी मासूम लड़की के साथ हम ये गलत जो कर रहे हैं। एक से एक, एक से दो, दो से चार, चार से 10 ऐसे रोज आ रहे हैं और उस लड़की के साथ गलत कर रहे हैं। एक होटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे होटल तक बेच रहे हैं। तुम अपना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए, तुम्हारा यही सब करके तुम लोग का घर परिवार चलता है, यही धंधा बनाया है तुम लोग कमाने का। ऐसे कमाई का आग लगा दिया जाए, ऐसे कमाई का कोई फ़ायदा नहीं। किसी की जीती जागती सुंदर अच्छी बेटी को तुमने मार दिया और मार के अपना घर चला रहा है उस पैसे से। वैसे ही तड़प तड़प के तुम्हारी बेटी भी मरेगी किसी दिन। जब वो तड़पेगी ना, तब उसकी चीखें तुम्हारी कान तक जाएगी, तब पता चलेगा कि एक बेटी की आवाज़, एक बेटी की चीख क्या होती है। अरे तुम लोग तो राक्षस हो, तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग को इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ना कि मतलब पूरा समाज, पूरा दुनिया देखे कि अगर हम किसी बच्ची के साथ ऐसा गलत काम करते हैं तो उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए। पूरा दुनिया देखे और रूह कांप जाए तुम लोग का सज़ा देख के, और दोबारा कोई ऐसा कदम ना उठाए, अपनी नज़र, गंदी नज़र किसी बेटी पे ना डाले। तुम लोग इंसान नहीं, तुम लोग हैवान हो। और हमारी विनती है प्रशासन से, हमारी विनती है, हम मतलब जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं, सबसे हमारी विनती है कि उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दे, इतनी बड़ी सज़ा दे ताकि दूसरा कभी भी ऐसा मर्द किसी बेटी के ऊपर नज़र ना उठाए। कोई भी नज़र उठाने से पहले, कोई भी गलत काम करने से पहले वो 10 बार सोचे कि उसके साथ जो, उन लोगों के साथ जो हुआ वो सज़ा हमें भी मिलेगी अगर मैं गलत कुछ करूँगा तो। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।